कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, आपके सामने हंसता मुस्कुराता चेहरा सुमित पीर भाई का। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सुमित भाई। सुमित भाई, बातें तो इस तरह इंडिया में हो रही हैं कि मोदी साहब जो हैं वो चाइना के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं एक बड़ा सीरियस ब्रह्मा छलानी साहब हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर एमरिट्स हैं उसमें दिल्ली में ही, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में के फॉर्मर एडवाइज़र हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी, वाटर जो है एशियाज न्यू बैटल ग्राउंड। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि जो मोदी साहब की जो साइलेंस है ना चाइना की लैंड ग्राब के ऊपर, ये बड़ी खतरनाक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के जो टेरिटोरियल लॉसेस हैं उसके ऊपर जो बोल नहीं रहे, जबकि इंडिया जो है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। जबकि डॉक्टर जयशंकर जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मेरे जवान के बारे में बात ना करो। तो जब मोदी साहब की साइलेंस है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर पब्लिक में आके ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर शायद कांग्रेस को और बाकियों को ये कह रहे हैं कि फौजी पे बात ना करो, जबकि खुद खामोश हैं। एंड दिस इज व्हाट दी आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर एडवाइजर कह रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? इज देयर इज अ ट्रुथ कि मोदी साहब साइलेंट हैं, या क्या आप समझते हैं कि ये जानबूझ के उनके बारे में प्रोपेगेंडा है? देखिए शिवा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। 140 करोड़ का देश है, उसमें मैं भी एक हूँ, ब्रह्मचलानी साहब भी एक है। हम कहीं ना कहीं सब देश से जुड़े, देश का हितैषी, देश का भला चाहते हैं। और अगर मोदी जी को हर बात बोलनी है तो फिर तो बाकी जितनी जनता, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मेरे जैसे छोटे से आदमी का आप इंटरव्यू लेके क्यों पूछते? अगर किसी भी एक व्यक्ति का सच गॉस्पेल ट्रुथ हो तो हमारे इंटरव्यू, मेरा तो नंबर ही नहीं आता। मतलब 140 करोड़ में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/1.4 करोड़, which is 140 करोड़, which is 1.4 बिलियन, which is practically zero। चीमा साहब, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ब्रह्मचलानी साहब रिस्पेक्टेड आदमी, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट ये अगर हम सोचे कि हर चीज में मोदी जी आएंगे, मोदी जी बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उनका एक गरिमा, उनका एक अपना होता है। जहाँ जो बात जहाँ करनी वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के पतल पे बोल चुके, देयर इज नॉट इवन 1 इंच ऑफ लैंड गिवन टू चाइना। ये हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बोल चुके हैं, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बोल चुकी है, बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अभी लैंड ग्रैब वाला क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। बाय द वे, राहुल गांधी जी भी कल परसों लैंड ग्रैब की कुछ बातें बातें कर रहे थे और कहते 20,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, तो मतलब 1/3 ऑफ अक्साई चीन। तो मैंने, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे, कोई नए नए आए थे तो टीवी पे थे, तो मैंने कहा यार अब तुम 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की बातें कर रहे हो। बाय द वे, कल मेरे साथ टीवी पे फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर नटवर सिंह साहब भी थे उसी डिबेट में। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसी डिबेट पे था चीमा साहब। फिर वहां तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता जी को बोलते, मैं कहा भाई साहब एक बार बताओ, 20,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ी लैंड होती है। आप गूगल मैप पे देख लो। मैंने कहा आपके पास, आप इतने नेशनल टीवी पे बैठे हो तो आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो होगा, वो दे दो। कौन से लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड, मगर 20,000 किलोमीटर तो इतना बड़ा है ना, बोला इट्स अ वेरी बिग टेरिटरी। मैं कहा आपके पास नहीं, आपके आपके जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उनके पास होगा। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले ये 20,000 किलोमीटर से, ये लैटिट्यूड से ये लॉन्गिट्यूड तक, ये वाली जगह चाइना ने ली है। जब हमारा क्लियर स्टेटमेंट है, चाइना का भी क्लेम नहीं 1 इंच वो इंडिया की लैंड ले चुका है। अभी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कौन सी लैंड ग्रैबिंग, ये सब नुक्ते वुक्ते अच्छे लगते हैं, इससे टीआरपी अच्छा मिलता है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य है, ऐसा कोई फैक्ट है, ऐसा कोई आपका वो है, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे ना, ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड का जो एरिया पहले इंडिया के पास है, ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड का एरिया अब इंडिया से लैंड ग्रैब हो गया है। तो चीमा साहब, ये कुछ लोग जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनका हो सकता है, रखना चाहिए। बट इसका मतलब नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स द गॉस्पेल ट्रूथ। वैसे व्हाट्सएप पे भी बहुत सी चीजें आती है, बहुत से चीजें आती है, तो अगर वो भी सच हो जाए तो फिर तो दुनिया में कब का क्या हो जाए। इसीलिए ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मचलानी, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, बट दैट डजंट मीन इट्स द गॉस्पेल ट्रूथ। राजनाथ सिंह जी बोल चुके, डॉक्टर जयशंकर साहब बोल चुके, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बोल चुकी, बीजेपी बोल चुकी, दैट इज इट। एंड दे ऑल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे ऑल रिप्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब राजनाथ सिंह जी ने बोला तो क्या वो मतलब मोदी जी ने नहीं कहा? अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मोदी जी ने नहीं कहा? तो everybody is designated to do his job, and as per their designated job they are doing their job. So how do we expect that Prime Minister Modi should speak on everything and anything? अगर उन्हें सारा बोलना तो फिर सारे मंत्रियों की तो जरूरत ही नहीं। फिर वन मैन गवर्नमेंट तो दुनिया में ना कहीं थी, ना कहीं होगी, ना कहीं हो सकती है चीमा साहब। So that is the simple and plain logic to it.
बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमित भाई ठीक है आप इसको ना माने, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि जो चाइनीज़ हैं वो जो एलएसी के ऊपर जो मामलात हैं उसमें उसकी जो जितने सवीयर हैं उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, और मोदी साहब भी डाउन प्ले कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आपने कहा राजनाथ सिंह ने बात की, डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब बोलते हैं? मतलब व्हेन डज ही स्पीक? क्या वो बोलते हैं सर, बोलते हैं, बताता हूँ। वो कब बोलते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वोट डॉक्टर जयशंकर को तो नहीं मिला हुआ। डॉक्टर जयशंकर तो टेक्नोक्रेट है ना, वो तो पार्लियामेंट में आके बात करेंगे, तो वो तो नहीं, वोट जिसको वोट मिलते बात तो वो करता है। तो देयर इज अ क्वेश्चन कि जैसे मैंने बताया कि पेंटागन की डिफेंस रिपोर्ट कह रहे हैं कि वो भी डाउन प्ले कर रहे हैं और इंडिया भी डाउन प्ले कर रहा है। सो मैं समहाउ अमेरिकन्स आर आल्सो रियलाइजिंग कि इंडिया इसको डेलिबरेटली अपर लेवल पे नहीं लेके जा रहा है, लेकिन इसको लैंड ग्रैब इशू को लोअर लेवल पे रख रहे हैं। जी चीमा साहब, पहली बार तो लैंड ग्रैब नाम का वर्ड पेंटागन की किसी रिपोर्ट में नहीं है, पहले ये क्लैरिफाई कर दूं। मैं ये पॉइंट नंबर, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ना आपके नेशनल नहीं, सिक्योरिटी। प्रोफेसर साहब का ये अनुमान है, ये अंदेशा, पॉइंट ऑफ व्यू है लैंड ग्रैब का। यूएस पेंटागन की रिपोर्ट में द वर्ड लैंड ग्रैब इज नॉट देयर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चीमा साहब, अगर फॉरेन अफेयर्स का कोई मसला होगा वो डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। वो टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट, ही अच्छी बात है, दैट एड्स दैट्स अ फेदर इन हिज कैप। He is much more experienced by some of the ministers who really are political and diplomatic disasters, और हमारे अड़ोस पड़ोस में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, राजनाथ सिंह जी वो बहुत बड़े नेता हैं, सीएम रह चुके हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो डिफेंस वाला संबंधित चीज डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, फॉरेन अफेयर्स वाला चीज डॉक्टर जयशंकर साहब बोलेंगे। कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आती है इंक्लूडिंग पीएमओ, वहां का भी स्टेटमेंट है, बीजेपी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बाकी दूसरी बात है, आप बोले मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं। जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं, भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। औकात जाके चाइना को चैलेंज कराए थे। आपकी सीसीपी, आपका आयरन क्लैड ब्रदर, हिमालय से ऊंचा दोस्त, शहद से गहरा, समुद्र से चौड़ा, जो भी आप कहते हो उसको, उसका एक लीडर भी बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता। और पीछे सिपाही आए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। आजकल तो मुझे कुछ दिनों में लगता है उन पे तो कुछ वीडियो गेम्स बनेंगे कुछ दिनों पे ना, कि चाइनीज की पिटाई के जैसे हुई थी। तो चीमा साहब देखिए, आप मलेशिया का जो सीसीपी का मलेशिया एंड व्हिच हैज एलिजेंस टू द जनरल सेक्रेटरी जी, हु इज अ पर्सन, यू कैन नॉट कंपेयर देम विद द आर्मी हु हैव एलिजेंस टू सन एंड सॉइल। हमारी सेना या इवन आपकी सेना झंडे और जमीन के लिए लड़ती है, वो सेना सीसीपी के लिए लड़ती है और जनरल सेक्रेटरी जी के लिए लड़ती है, बहुत फर्क है उसमें। और दूसरी बात, मोदी जी ने तो वहां की जमीन पे बोला, चाइना ने तो आज किसी ने बोला नहीं कुछ। हाँ, बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना था हमारी फौज ने किया, जो मिलिट्री वाइज हमें करना, कई बार इस पे डिबेट कर चुके हैं, हमने क्या क्या किया, कितने हथियार डिप्लॉय किए। आज मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेरठ से भी एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, और ऑल 22 365 डेज अ ईयर डिप्लॉयमेंट है। और चाइना हमारी पावर जानता है, मानता है, पहचानता है, तभी अपनी औकात में रहता है। नहीं तो चाइना को कंट्रोल करना किसी और के बस का नहीं है। तो हमने चाइना को कंट्रोल करके दबा के रखा, आज सच्चाई ये है चीमा साहब। और चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ पावर, चाइना डजंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीस। हमें जो करना पावर के लिए वो हो रहा, अग्नि 5 के टेस्टिंग करनी हो, जो भी हो ना, वो आपसे अग्नि 5 की बात पता नहीं हुई थी, आपसे किसी और से हुई थी, तो आपके पाकिस्तान चैनल पे हुई थी। तो जो हमें अपने के लिए करना, अग्नि 5 करना, हमें आज राफेल लाने हैं, हमें जो भी कुछ करना है, हमारे आजकल एक नया डिस्ट्रॉयर हमने उतारा है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, वो हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर दिनों हम कुछ ना कुछ मिलिट्री अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज पावर कैन ओनली एंश्योर पीस, दैट इज व्हाट इट इज। आपसे अग्नि 5 की बात हुई थी, तो आपको मैंने बोला पावर कैन एंश्योर, लेट्स एनहांस अवर पावर, and our enhancement of power is more than what we can speak in words, but this is categorically stated। किसी की औकात नहीं कि हमारी 1 इंच जमीन ले ले, ये क्लियर हो गया। बाकी किसी के पास कोई प्रूफ हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे, उस दिन बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हवा की पतंगे उड़ाने में पैसे नहीं लगते चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका एक पर्सपेक्टिव है। सुमित भाई, ये कहा जाता है कि टेक्निकली जो इंडिया और चीन के जो मसाइल हैं, ये जो बॉर्डर पे मसाइल हैं, इसकी वजह से जो इंडिया है वो वेस्ट के ज़्यादा करीब हो गया है।
जिसने बेसिकली पुश किया है वेस्ट इंडिया को, और इंडिया अपनी वो हिस्टोरिकल उन पोजीशन से जो है वो पीछे हट गया है। और यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है कि पिछले महीने मेरा ख्याल है इंडियन और अमेरिकन फोर्सेस जो थे उन्होंने उत्तराखंड में जो कि आपकी होली में जो स्टेट है जो चाइना के साथ लगती है, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। आप क्या समझते हैं, ये चाइना का प्रेशर है कि इंडिया वेस्ट के करीब है, या डू यू थिंक दिस वाज बाउंड टू हैपन, कि ये चीजें होनी ही थी? और ये चीज, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन जियोपॉलिटिक्स, एंड supreme national interest is paramount. That is, there are three things which determine everything. एक टाइम ऐसा भी था, हमने चाइना के साथ एक ट्रस्ट वाली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की, दुनिया उसका गवाह है. We have tried to build a relation of trust and peaceful with China, but China did not respond that way. So I always tell you कि हम जो भी कुछ करें, पीस की उम्मीद रखनी चाहिए, but your gunpowder should be dry. उस दिन हमारे 20 भाई सतर्क थे, 600 लोगों को पीट के भगा दिया. अगर हमारे 20 भाई सतर्क नहीं होते तो ये सिचुएशन होती नहीं. आए तो वो जमीन पोस्ट पे कब्जा करने आए थे ना. डोकलाम पे क्या करने आए थे? डोकलाम पे भी वो यही करने आए थे. गलवान क्या करने थे? गलवान भी ये करने आए थे, और छोटे मोटे इनकर्जन करने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसा नहीं कह सकती कि दुनिया हमने चाइना की तरफ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमने चाइना से पीस नहीं चाहिए. हमने चाहा, बट चाइना रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम दोनों के लिए तैयार थी. दोस्ती करनी है दोस्ती करो, लड़ाई करनी है लड़ाई करो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं. हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. तो एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से विचारधारा, पॉइंट ऑफ व्यू मिलने ज्यादा रहता है. हमारे आज फ्रांस से दोस्ती है, हमारा यूके भी दोस्त है, हमारा जर्मनी भी दोस्त है. जहां जहां डेमोक्रेसी देखेंगे आपको, सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर में 90% पॉपुलेशन चाइनीज है, पर वो भी एक डेमोक्रेसी, वहां भी हमारी दोस्ती है. अब ताइवान में तो चीमा सब कसीदे पड़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के. वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे. अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को. कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास. कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे, ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे. देखिए चाइना जो है, चाइना एक मेंटेलिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब. एक मेंटेलिटी का इसका मानसिकता. चाइना नोज इट कैन नॉट फाइट एंड विन विद इंडिया. इनके उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं. पर वो जो उनकी मानसिकता हो गई कि हम बुल्ली हैं, हम दुनिया पे कब्जा करेंगे, हमें लैंड डील चाहिए, ये दिमाग खराबी तो है. वो यार, हान चाइनीज वर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड. भाई तुम्हारे यहाँ पे लिखा है क्या तुम बादशाह सलामत हो? लिखा है क्या माथे पे? कुछ लिखा है क्या बादशाह सलामत हो? भाई हम हान चाइनीज वर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड. ये जब आदमी में ये जो अहम आ जाता है, ये जो उसमें फितरत बन जाती है, ये आदमी की दुश्मन बन जाती है. याद कीजिए चाइना में, आई थिंक इट वाज टैंग डायनेस्टी का एम्पायर, ही डिसमेंटल्ड ऑल द चाइनीज नेवी. व्हाई? बिकॉज़ का यार तुम में कीड़ा है, तुम जाके लोगों से पंगे काटोगे. नेवी डिसमेंटल क्यों किया? चाइना की नेवी बहुत साल तक वीक है, अब भी वीक है. कारण ये है क्योंकि कहना, अगर तुम्हारे पास नेवी लगे, तुम जाके लो के जा जाके पंगे लोगे. जब तक तुम्हारे घर तक कोई लड़ने आएगा तब तक मत लड़ो. ये उनमें टेंडेंसी है. और बाकी जो हमारी स्ट्रेटजी रही है, वो हमें रही है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जब होगा, जैसे होगा, चाहे अमेरिका के साथ अमेरिका और अपने एलाइज के साथ मालाबार एक्सरसाइज करनी हो, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास जो कोली में हुआ था, कोली में ठीक वैसा ही क्लाइमेट, वैसा ही माहौल है जैसे एलएसी पे. चीमा साहब बिल्कुल खुल के किया, बता के किया, दिखा के किया. और ओली में करने का मैसेज भी था, मैसेज भी चाइना को भेजना है. ये कोई छुपी बात नहीं है कि हम मतलब इधर उधर चाहते तो चाहे बता भी नहीं सकते थे, बस बताया, अनाउंस किया इसको, भाई हम तैयार हैं. और जहां भी एक लाइक माइंडेड कंट्री होगी, जो डेमोक्रेसी होगी, जिसका आइडिया एग्रेशन नहीं है, जिसका नजर आपकी जमीन पे नहीं है, जो आपको हर्ट नहीं करना चाहती, जो आपके खिलाफ आतंकवाद नहीं यूज करना चाहती, जो आपके आपके मतलब आपकी टर्की से जिसको उसको तकलीफ न हो, जलन हो, आपकी टर्की में रुकाना नहीं चाहती, वो सब हमारे दोस्त है. क्यों आज हमारे मुसलमान कंट्रियों में सारे दोस्त नहीं है? बताइए. है क्रिश्चियन हमारे दोस्त है, यहूदी हमारे दोस्त है, पारसी हमारे दोस्त है. कौन हमारा दोस्त नहीं है? मुसलमान कंट्री में कितना हमारा दबदबा है. बिल्कुल है. क्यों? कम्युनिस्ट रशिया भी कहने को कम्युनिस्ट कंट्री हमारा अच्छा दोस्त है. अभी आपने सीआईए की रिपोर्ट देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन के बाद पुतिन को मनाया गया, reconsidered not to use nuclear weapons, and CIA is kind of certifying that Prime Minister Modi had a very important role to play. CIA का सर्टिफिकेशन का मतलब है P5 जो काम नहीं कर पाया वो मोदी जी ने किया, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो काम मोदी जी ने किया, जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ये जो गोरों का ट्रेडिशनल डोमिनेंस रहा नहीं, ये नहीं कर पाए, वो किया.
तो कहने को कम्युनिस्ट भी है, वहां भी डोमिनेंस है। अब आप फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए, वो कहते हैं वी हैव टू बिकम अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया 2030 तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आत्मनिर्भर भारत को एंडोर्स किया ना, मेक इन इंडिया को एंडोर्स किया, कह रहा विल मेक फ्रांस अ वॉर लाइक इकोनॉमी। चीमा साहब, ये जो हम अपनी जगह पे छाप छोड़ रहे हैं, लोग इनको देख रहे, पसंद कर रहे हैं। हमने कोशिश तो हर एक से दोस्ती की गई, अब जिसको दोस्ती का हाथ समझ आता है ठीक है, जो चाकू छुरा निकाल देता तो हम भी तलवार निकाल लेते, क्या करें फिर तो मजबूरी है। अच्छा सुमित भाई, ठीक है, ये आपका एक है, ये मुझे ऐसे लगता है कि भारत की जो सरकार है उसका जो ज़्यादातर पर्सपेक्टिव है ना, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को जीतना है, ना कि मे बी ऑन ग्राउंड चीज़ें मैनेज करना। एनी हाउ, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया जो है उसने चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको एक कंडीशन लगा दी है, जो कि चाइना जिसको पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पे इंडिया ने ये कंडीशन लगाई है कि सबसे पहले जो ये प्री कंडीशन आप कह लें कि चाइना के साथ नॉर्मल ताल्लुकात तब होंगे जब बॉर्डर के ऊपर पीसफुल चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्जांपल चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो है वो इंडिया ने रोक दी है, एप्लीकेशंस बैन कर दी, ऑफिशियल विजिट्स नहीं हो रहे, और ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। आप भी क्या वो पाकिस्तान वाली गलती कर रहे हैं जो हमने इंडिया के साथ की कि हमने कहा जनाब पहले कश्मीर और फिर ट्रेड, ठीक है, और अभी हम जो है वो कहते हैं कि नहीं पहले ट्रेड और ठीक है बाकी बाद में। आप भी वही चीज़ें कर रहे हैं कि आप भी इंडिया चाइना को यही कह रहे हैं कि भाई पहले जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो, और क्योंकि चाइना ये कह रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको आइसोलेट कर दे दोनों मुल्कों का जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए चीमा साहब, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, लेंथ, ब्रेड, साइज, स्टैचर, जियोपॉलिटिकल की कोई भी 25 पैरामीटर उठाओ, कंपैरिजन नहीं है। लेकिन सो आई एक विल बात नॉट बता दूं, आंसर। ये पाकिस्तान ही था जिसने पहले दिन इंडिया को बराबर किया था। जब आपने न्यूक्लियर धमाके किए थे तो मुझे याद है एल.के. अडवाणी साहब कहते थे कि अब हमारा कोई नहीं, तो हमने जब महीने बाद 2 हफ्ते बाद कर दिए थे तो हर चीज़ बैलेंस कर दी थी। सो आ रहा वो हूँ। ठीक है, अभी ये 15-10 सालों में चीज़ें बेहतर हुई हैं, पर एडा ना उड्डो तुसी पाकिस्तान, ठीक है फाइनेंशियली वीक है बहरहाल मैनेज कर सकता है आपको। ये ख्याल अच्छा है चीमा साहब, आई लाइक योर स्पिरिट, and optimism will have a new definition in English, Oxford English Dictionary. Dr. Kamar Chima compliments for that. तो I'm answering your question. तो देखिए, ये 25-30 पैरामीटर अभी की बात करें तो कंपैरिजन नहीं है, तो आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बट आई विल डेफिनेटली आंसर फॉर चाइना। हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो एफडीआई आया है इंडिया में आया है, ठीक है। चाइना के आपने देखा $300 बिलियन स्टॉक मार्केट टूटा, और अभी जो वहाँ कोविड वोविड का जो ड्रामा कहानी चल रही है, वैसे मेरा अंदेशा है वहाँ कोई कोविड वोविड नहीं। अगर कल कोविड होता तो कल मंगलवार को तक 20-30 मिलियन लोग वहां मरने चाहिए, और मेरी और ईश्वर से यही कामना, कोई ना मरे, मरेगा भी कोई नहीं। आपको पता लगेगा कोविड भी उनके वैक्सीन की तरह नकली है। तीसरी बात, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आया सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो इंडस्ट्री आ रही, 1000 से ज्यादा कंपनियों ने हमारे एमओयू कर दिए। तो चाइना और इंडिया की कोई गलती नहीं, चाइना का इंडिया के साथ ट्रेड करना जरूरी है। देखिए चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन कौन नहीं कब काट रहा, यूएस काट रहा, यूके काट रहा, फ्रांस काट रहा, ताइवान काट रहा, इंडिया काट रहा, बट जर्मनी काट रहा, हर कोई कर रहा, देखा यूरोपियन यूनियन कर रहा। ये 8-9 जो मैंने नाम लिए, इनसे चाइना का ट्रेड चलता है। अफ्रीकन तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं तुम्हें देने को, जितना लोन दिया था वो भी नहीं दे सकते, भेज दो किसको, पीएलए को, कहाँ कहाँ भेजते हो। वैसे पीएलए की इस हालत के बाद तो अब तो मोजाम्बिक भी बोल देगा, ले भेज दे पीएलए को, हम भी देख लेंगे, लठ जलाना तो हम भी जानते हैं। तो तो ये तो पीएलए का हालत हो गई है। देखिए आर्मी मत कहिए आप उसको। अब ये जो चीमा साहब, ये जो सारी चीजें हो रही है, ये जो हालत हो रही है, अब चाइना डेस्परेट है कि इंडिया हमसे बिजनेस करे। हमने क्या बोला, हमने बोला अगर आप, ये अभी की बात नहीं, यूनाइटेड नेशंस में भी डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला था कि भाई ये जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हो, बिजनेस एज यूजुअल की बात करते हो, ये चलेगा नहीं। हमारे पीछे लड़ाइयाँ मसले हैं, जंग चल रही, फौजें खड़ी है बॉर्डर पे, आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, और यहाँ आप बैठ के ना बहुत ही गल्ला बाता कर रहे हो। कह रहा इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अगर हमें बिजनेस एज यूजुअल करना है, पहले हमें वो सब रोकना पड़ेगा। हम सब टेररिज्म की बात करें, जो टेररिस्ट परपेट्रेटर्स हैं वो यहाँ बैठे होकर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट वाले जिन्होंने अब तक लॉ एंड शेयर लिया, वो कह रहे तुम डेवलपमेंट मत करो, क्लाइमेट खराब हो जाएगा। ये कैसे हो गया?
कल लास्ट ईयर तक यूरोप, जर्मनी और यूरोप ने अफ्रीका को $800 मिलियन दिए, भाई तुम कोयला मत जलाओ। अब की बार जर्मनी साउथ अफ्रीका से 5 गुना कोयला इंपोर्ट करी। 62% जो अभी पावर आ रहा है वो कोयले से जा रहा है, और हाईली इनएफिशिएंट कोल प्लांट से, इलेक्ट्रिक प्लांट से, कोल फर्नेसेस से जला रही है। तो मतलब जब तुम्हारा फायदा हो तो सब ठीक, जब दुनिया का फायदा हो तब सब गलत। दुनिया कोयला ना चलाए ठीक है, पर अब हमारी जरूरत है, हम कोयला तुमसे इंपोर्ट करके जलाएंगे। तो चीमा साहब, ये जो दोहरी चीजें हैं, चाइना चाहता है कि वो अलग रहे, ये अलग रहे। हमारा क्या कहता है, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। तुम दुश्मन हो तो दुश्मन हो, दोस्त हो तो दोस्त रहो, न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल रहो। हम तो चाहते हैं अब दोस्त रहे, दोस्त ना रहे तो अब न्यूट्रल रहे। अगर आप दुश्मन हो तो दुश्मन रहो ना। ये थोड़ी काम है कि हम तुम्हें दे रहे थे कि $60-70 बिलियन का करीब ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। ये ओपन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो काफी अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, छोटे मोटे उनसे कंपोनेंट्स ले रहे हैं। जैसे मैं आपको दवाइयों की बात बताऊं, 3000 एपीआई में गुजरात और यूपी में बना रहे हैं। By 2023, sir, one of our flagship industries, pharma, where the pharmacy of the world, will need no APIs from China. Mark my words, sir. By the end of 2023, we'll know no APIs from India. वैसे मैं आपको धीरे धीरे हर इंडस्ट्री का बताऊंगा जैसे जैसे वहां पहुंचते रहेंगे। तो अल्टीमेटली एवरीबडी इज डिकपलिंग फ्रॉम चाइना। चाइना परेशान हो गया। चाइना की दिक्कत क्या चीमा साहब, चाइना कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग द वर्ल्ड ट्रेड विद द वर्ल्ड। आपको एक और चीज बताऊं, विच यू विल एग्री विद मी फॉर अ चेंज। आप अमेरिका ने स्विफ्ट से निकाल दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। काफी 6-8 महीने हो गए। अमेरिका ने निकाला स्विफ्ट से रशिया को, सॉरी नॉट यूनाइटेड स्टेट्स में, रशिया को। 6-8 महीने हो गए। रशिया खड़ा आज के डेट में भी, स्विफ्ट में नहीं है रशिया। रशिया खड़ा है ना। अगर चाइना को 3 महीने भी निकाले, चाइना के बर्तन बांटे भी नहीं मिलेंगे आपको। China cannot even survive for 1 quarter. So one, China's dependence on international trade and China's arsenal is not reliable. I am repeating that 100 times. ये टाइम एंड अगेन बातें प्रूव होती है, इज नॉट रिलायबल। ऐसी दो सूरतों में कोई लड़ नहीं सकता। अगर उनका काम वाम चलता रहे, वही बात है। चाइना ने जो क्रैकडाउन अपने लोगों पे किया है, यार अब दुनिया कब तक चाइना को चलाती रहेगी। अगर आपको रहना तो आराम से रहो ना। we were having a distinction of the factory of the world. हमने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आप एक हाथ से डॉलर और पिछले एक हाथ से डैगर, मतलब ना वो पीठ में छुरी भोंकने वाला काम करोगे तो कब तक चलेगा। वायरस आपने बनाया, दुनिया को आपने इन्फेक्ट किया। सबको पता वायरस वुहान से आया, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती वायरस वुहान से आया। और मैंने चीमा साहब वायरस के दिनों में आप और हम बात करते थे, मैंने कहा ये वायरस का लफड़ा ठीक होने दिए, सबसे पहले होगी डिकपलिंग फ्रॉम चाइनीज इकोनॉमी। ये हम नहीं करेंगे, सब करेंगे। हमने तो खुले आम करके बता के दी। हम तो बैन कर रहे हैं ना, बैन कर रहे हैं चाइनीज ऐप, बता के कर रहे हैं बैन। बाकी लोग तो मतलब बहाने टल्ले लारे लापा दे दे के निकल रहे हैं। हम तो दिखा के बता के नहीं बन रहे हैं। और आज हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, हमारा डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, तब चाइना कंटेन हुआ पड़ा है। और इस ट्रेड डेफिसिट को हमें कंटेन करना है। और वेंगी अगर चाहता बिजनेस एज यूजुअल हो, वो तो नहीं हो सकता। जब रिलेशन नॉर्मल होगा तब बिजनेस एज यूजुअल होगा, जब नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और आपकी पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में तो एक ही चीज है सर, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। टेररिस्ट आप टेररिज्म बंद कीजिए, टॉक्स भी होगी, दायारी भी होगी, दोस्ती भी होगी। कोई हमने ये थोड़ी ना कसम खा रखी कि लड़ाई लड़नी है पाकिस्तानियों से। और मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। द ऑन द कॉमन पाकिस्तानी ऑन द स्ट्रीट हमारी उससे दुश्मनी थोड़ी ना। ये तो आपका जो पॉलिटिकल या एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने एक पुश स्ट्रैटेजी ली है, उसके कारण अदावत है। बाकी जिस दिन ये चीजें बदल जाएगी, दिल बदल जाएंगे, हमारे भी दिल बदल जाएंगे, आगे चल देंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सही कहा कि जैसे ये भारत की सरकार कह रही है कि हमारी आम आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही पाकिस्तान के अवाम भी कहते हैं कि हम तो इंडियन अवाम से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार बैठी हुई है ये नफरत का बाजार गर्म करके बैठी हुई है। और ये जब नफरत और ये नफरत ख़त्म नहीं करेगी तो तब इंडिया और पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं होंगे। मोदी साहब को इलेक्शन जीतने हैं। मोदी साहब की जो स्टेट के, क्योंकि इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इस तरह के हर किसी न किसी स्टेट के इलेक्शन होते रहते हैं, तो उनको पाकिस्तान चाहिए और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट दिखता है। और आज भी अगर वो आज कांग्रेस इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो शायद कांग्रेस इलेक्शन जीतना शुरू कर दे। दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेज। दिस इज नॉट माय व्यू मे बी, लेकिन ये एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। जी सीमा साहब, अगर आज इलेक्शन हो जाए ना, 304 से 40 सीटें देंगे। बताइए पाकिस्तान के साथ कौन सी अदावत, कौन सी पाली। जो 8 साल 9 साल से पॉलिसी वही है, नया तो कुछ नहीं किया ना अभी। तो बिक आज रहा है ना, वो यही 340 तो कह रहे हैं, बिक रहा है 8-9 साल। इसमें कंसिस्टेंसी इसलिए बिक रही है ना बात। देखिए, टेरर एंड टॉक्स ये 2014 से पहले की पॉलिसी थी। आपको याद है मोदी जी का इंटरव्यू, उसने कहा बम बारूद धमाकों बंदूकों की आवाज में यारी दोस्ती की बातें सुनाई नहीं देती। कंसिस्टेंट पॉलिसी है सर, कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में। वन सेंटेंस सम्स इट ऑल, दिस सम्स इट ऑल।
और जब भी हमने बात की, आई टोल्ड यू देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी, कोई नई चीज नहीं लाई कि पहले पाकिस्तान दोस्त था अब दुश्मन हो गया, अब दुश्मन है अब दोस्त हो गया, इलेक्शन आ गया। चीमा साहब, इलेक्शन जीता जाता है डेवलपमेंट पे, इलेक्शन जीता जाता है डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंट पे। तो अगर डिलीवरी और डेवलप कोई पाकिस्तान में इलेक्शन हारे लड़े नहीं जाते। हाँ, पाकिस्तान टेररिज्म को परपेट्युएट करता है, ये दुनिया मानती है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, दुनिया मानती है। माइनस दैट, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। हम तो इलेक्शन जीतते हैं सर डेवलपमेंट पे, डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंट पे। वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। पैरामीटर आपको 25 बार बता चुका हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है इलेक्शन हारनी है जीतने के लिए। We don't need that. We don't need that. People of India understand where their future is. अभी मैं आप ही के एक चैनल पे था तो वहाँ एक मोहतरमा मुझसे पूछ रही थी कि गुजरात का मुसलमान भाजपा को वोट क्यों देता। मैंने कहा मुसलमान को भी तो डेवलपमेंट चाहिए। ये आंसर है। यही आपकी गलतफहमी है सुमित भाई। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से अफेक्ट है, सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, यही बात इंडिया को समझ नहीं आ रही, और इंडिया को क्योंकि ये लेट समझ आई, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कर दो कि क्योंकि दुनिया बात कर रही है अफगानिस्तान के हवाले से, तो हम भी साथ में इसमें मिल जाएं। सो दैट इज वाई बड़ा स्विफ्टली इंडिया ने सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है उसको दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि वो इट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और ये गलती है। लेकिन पाकिस्तान डजंट सपोर्ट टेररिज्म, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। वी हैव बीन सेइंग दिस ओपनली। हमारी लीडरशिप जो है वो उससे उसकी जाने गई है, हमारे जनरल्स की, हमारे फौजियों की, हमारी अवाम की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है। सो ये ना आप कहें कि आप अफेक्टेड है, आप बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है। आई वुड टेक अ डिफरेंट लाइन, कंप्लीटली डिफरेंट लाइन ऑन दिस। पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान इज नॉट वेयर जहां से दहशतगर्दी उठती है या निकलती है। हाँ, हम इस पे बात कर सकते हैं कि इंडिया भी अफेक्टेड है, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया उस पर वो कर रहा है। बट यू डोंट कॉल दिस के जी ये पाकिस्तानी। आपका एक व्यू है, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव योर ओपिनियन। आई वोंट स्टॉप। मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, 2 सेंटेंस फिर खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले 50,000 टेररिस्ट यहाँ है, इमरान खान नियाजी बोल चुके, मैं नहीं बोल चुका। भाई 50,000 क्या लाख होंगे भाई, तो थे ही थे सारी, पूरी सारे दुनिया। निपट गए। सुने, पूरी दुनिया जब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ रही थी वो 50,000 थे, तो वो तो लाख 2 थे। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ चीमा साहब, अभी मुशर्रफ साहब की बात नहीं कर रहा मैं, इमरान खान नियाजी की बात कर रहा हूँ। हाफिज सईद लकवी, ये क्या है उसका, ये जैश मोहम्मद वाला क्या नाम है उसका, ये नाम भी याद नहीं रहते इनके। सलाउद्दीन आपके यहाँ, हाफिज सईद आपके यहाँ, लकवी के तो जेल में बच्चे हो जाते चीमा साहब। और यूएन डेजिग्नेटेड कितने परसेंट टेररिस्ट पाकिस्तान में, सारे दुनिया का बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में पाया जाता। मुशर्रफ ने कहा था, जनरल मुशर्रफ ने, कोई भी कहीं टेररिज्म की घटना होती है उसकी या तो पाकिस्तानी होता है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते, कोट अनकोट। उसके अलावा आपके लॉन्च पैड एक्टिव, आपका सब एक्टिव। कोई बात नहीं, आपने पीछे अफगानियों को चिट्ठी भी लिखी थी, मसूद अजहर तुम्हारे, कह रहा हमारे यहाँ थोड़ी हो तो तुम्हारे यहाँ है। कोई बात नहीं, आपको एक बार बताऊं, आपके ग्वादर में सुनने में आपके रेबल्स ने, आपके जो रेबल्स है, सारा आपका तेल का जखीरा जला दिया। केपी के वो कुलभूषण यादव नेटवर्क वो सारा। अरे चीमा साहब, अगर एक कुलभूषण यादव पे कुलभूषण इतना यादव करो, अकेले की तो एक कोई वैल्यू कुलभूषण नहीं है यादव ना। तो आपने ऐसा हल्क बना दिया उसको कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के सारे सारे संत्र यंत्र की ईंट से ईंट बजा दी, वन मैन। ये तो फिर अगर 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 ये सच हो, मैं तो ये तो क्या सच है नहीं, अगर ये सोचा अगर एक कुलभूषण यादव ये कर सकता, अगर यहाँ से आर्मी आ गई तो क्या हो जाएगा। पहले तो सुनिएगा मेरी बात। कुलभूषण यादव कुछ नहीं होता, उसके पीछे जो स्टेट खड़ी है वो कर रही है ना। कुलभूषण अरे यादव क्या, उसके पीछे स्टेट है। उसको तो ईरान से आपने किडनैप किया। सुनिएगा, ये केपी के में आपके साथ हो रहा, पुलिस स्टेशन पे कब्जा आपका मेजर, उसमें सिंध आर्मी के आपने बात करने की थी चीनियों ने, उन्होंने नहीं माना, सिपक धुल गया। आपने आज ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के 4 गार्ड मारे या 5 गार्ड स्पाई मारे, रिटेलिएशन वहां से आएगा। आपके वहां व्यापारी केपी के से भाग भाग के पंजाब आ रहा है। ये आपकी 4-5 नहीं, तरह से आपकी प्रॉब्लम इंटरनल आ रही है। दो चीजें है ना। एक है सुमित भाई इंटरनल डायनामिक्स, जो कि बड़ी खतरनाक है, और मैं इस पे अपने लोगों को, हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन ये बात कर देना कि भाई पाकिस्तान जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं एंड आप कहते रहे, देखिए यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट फ्रॉम एन सॉवरन कंट्री। आप जो मर्जी कहें, आई वोंट स्टॉप यू, बट आई एम गिविंग माय व्यू कि भाई दिस इज नॉट द वे इट इज। ये पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल भुट्टो जरदारी की अच्छी भली तू मैं आगे यूएन में हो चुकी है। सो लिहाजा मेरे जी को जी। वो हिलरी क्लिंटन का आता है कि इफ यू टेम snakes in the backyard, they're not only going to bite your neighbors,
If that is the logic, it's true. मैं समझता हूँ हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा, हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा। दैट डजंट मीन कि देखिए एक वक्त था कि पाकिस्तान जो था वो अफगान तालिबान, ये जो कंफ्यूजन आती है ना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। अब होते हैं ना गुड तालिबान बैड तालिबान की बात होती है, हम वी आर अनएबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड बिकॉज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कुडंट मेक पीपल अंडरस्टैंड। पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के को कह रहा था कि आप टेबल पे भी आए। जब वेस्ट लड़ रहा था तो हम कहते थे टेबल पे बैठ के, वही जो कतर में हुआ भाई, वही बैड तालिबान गुड तालिबान हुए ना जिनके साथ अमेरिका ने डील्स की कतर में। वही हमने देखिए वो अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, लेकिन समहाउ अमेरिका उनके साथ मैनेज करके गया ना। वो तो आगे मैनेज किया कि नहीं, अमेरिका उनके साथ बैठा कि नहीं बैठा। हमारा पॉइंट ये नहीं था, हम कहते थे इनके साथ टेबल पे बैठ के मसला हल कर लो, लेकिन उस वक्त वेस्ट जो चाहता था वो लड़ना चाहता था। तो हमारे पॉइंट और तरह का है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। दे आर नॉट वर्थ टॉकिंग, मेरी जाती राय है, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द जो नहीं स्टेट। शिवा साहब, I agree with you on one point. मैं कई बार नेशनल टीवी पे भी गई, और I don't believe in good तालिबान बैड तालिबान, तालिबान ना तालिबान। मैं ये मानते नहीं कोई अच्छा बुरा, ये येलो तालिबान, ये ग्रीन तालिबान, ऐसा कुछ नहीं। ये सब तालिबान ना तालिबान, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बट ये है कि नियाजी साहब ने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड, और आपके आईएसआई के चीफ वहाँ कहवा बाबा पीने गए थे, यारियां दोस्तियां हो रही थी, आज मारा मारी हो रही है। अब ये कैसे हो गया, ये चमत्कार आप ही जानिए। ये दरअसल बहुत सारी चीजें हैं, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, बात लंबी हो गई है। बट एनी हाउ मेरा ख्याल ये है कि बात करने से बात बनेगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। इंडिया और चीन को बात करनी चाहिए और पाकिस्तान और भारत को भी बात करनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर। बाकी फिर अगर लीडरशिप को ये सूट करता है कि तमाशा लगा रहे तो ठीक है, लगा रहे। फिर जिसे कहते हैं वो बादशाह के शौक सलामत, बड़ा कुछ है जलने जलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच समनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। शिवा साहब, ये जो कहावत आपने बताई ना, ये तो आपके जो असली बादशाह ये उन पे लागू होती है। हमारे यहाँ तो आज बादशाह आपसे पार्टिंग शॉट बनी नहीं है समझ भाई, मैं तो हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी है। देखिए नमस्कार। मैं कहता हूँ 3 बादशाह है ना, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी साहब, और पाकिस्तान में भी 1-2 बादशाह हैं। पता नहीं मैं वो एक्चुअल बादशाह कौन है, लेकिन ये है कि बादशाह के शौक सलामत। बस ठीक है, हमने बादशाह का नाम लिया, कौन सा जो है वो किसी के नाम लिए। थैंक यू सो मच भाई। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ बादशाह नहीं। नहीं जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।